वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड करेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं इसरार अहमद और आज आपके लिए लेकर आया हूं बी फार्म फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है। आप जानते हैं कि मैं एक उसका जो है एक सीरीज चला रहा हूं जो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं उसका कवर कर रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, आपका जो है प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आप कभी भी बीमार पड़ते होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे। डॉक्टर जो है आपके लिए एक पर्ची पर दवा लिखता है, जो पर्ची वो होती है दवा का दोस्तों, उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। और प्रिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, कैसे क्या क्या होता है दोस्तों, उसी पर्ची की दवा जो थी उसी को अच्छी तरीके से आज आपको बताएंगे क्या होता है वो पर्ची की दवा, उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों चलते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कभी ना कभी जो है इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में आपको क्लियर ही है कि आपको देखने को मिल ही जाएगा। बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, रट लीजिए इसको अच्छी तरीके से, आपको देखने को मिल ही जाएगा और आपका 7 नंबर तो क्लियर हो जाएगा आराम से। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन अगर आराम से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक्सटर्नल एग्जाम के लिए आराम से तैयारी रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन इट इज ए रिटेन ऑर्डर प्रैक्टिशनर फ्रॉम ए डॉक्टर और एनी फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ए फार्मासिस्ट। मतलब दोस्तों जो है ये एक रिटेन ऑर्डर होता है, लिखा हुआ, मतलब आपको जैसे बताया कि पर्ची होता है, रिटेन ऑर्डर होता है फ्रॉम डॉक्टर या इसको बोल सकते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसी को ही हम डॉक्टर बोलते हैं। मतलब उसका एक रजिस्टर होना चाहिए कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि एक डॉक्टर है वो। तो टू ए फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग, आपका कंपाउंड एंड जो है ये पर्ची जो लिखेगा डॉक्टर उसके पास जाएगा फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिसिन, जो फार्मासिस्ट है वो कंपाउंड करेगा मेडिसिन को एंड डिस्पेंस करेगा मेडिसिन को, मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, पेशेंट को वो देगा मेडिसिन। मतलब जो है दोस्तों ये एक लिंक हो जाता है। मतलब जिसे समझिए आप, प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। मतलब इसमें तीनों लोग होते हैं, फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर जो है वो मेडिसिन लिखेगा हमारा, और जो फार्मासिस्ट जो है उसको कंपाउंड करेगा एंड डिस्पेंस करेगा। आपको मेडिसिन अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पर्ची लिखेगा, उसके बाद जाएंगे आप फार्मासिस्ट मेडिकल पे जो बैठे रहते हैं जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं फार्मासिस्ट। वो आपको दवा देंगे, डिस्पेंस करेंगे आपको, आप हो जाएंगे पेशेंट। आप तीनों लोग जो होता है फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, तीनों लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन, आप लोग जान गए प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों पहला होता है डेट। डेट आप जानते होंगे, कोई डॉक्टर पर्ची लिखता है उसमें डेट जरूर लिखता है। डेट, नेम आप लिखेगा, नेम, एज लिखेगा, सेक्स लिखेगा, सेक्स या इसको जेंडर भी बोल सकते हैं, एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कहाँ का है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर जरूर उसका एड्रेस लिखेगा। एंड सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन हो गया चौथा आपका, पांचवा हो गया सिग्नेचरा, एंड छठवां हो गया सबस्क्रिप्शन, एंड सातवां हो गया रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, एंड आठवां हो गया सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर वो डॉक्टर जो है अगर फेक है, मतलब कोई भी वैसी दवा नहीं लिख सकता है, वो जो है इलीगल हो जाएगा। मतलब जो है प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसको, तभी आपका ओरिजिनल जो है ऑफिशियल जो है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन कहलाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आपका पहला जो है, इसमें 8 पार्ट होते हैं। आप पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के 8 पार्ट होते हैं। पहला करते हैं डेट। तो डेट क्या आता है दोस्तों, इसमें डेट में क्यों लिखा जाता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन का, डेट। एज इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को बहुत ही हेल्प करता है ये डेट, टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जो है फार्मासिस्ट को ये डेट जो है बहुत ही हेल्प करता है कि मतलब दवा किस डेट पर जो है लिया गया है और फार्मासिस्ट ने दवा किस डेट पर लिखा गया और फार्मासिस्ट ने उसको किस डेट पर दिया है दोस्तों। ये इसलिए बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट होता है। इन केस ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, आप जानते हैं कुछ दवाएं बहुत ही नशीली होती है, जो नार्कोटिक इनको बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जिसके हैबिट फॉर्मिंग ड्रग किसी दवाओं की जो हमके लत लग जाती है। द डेट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ ड्रग बाय द पेशेंट। मतलब कोई दवा जो होती है बहुत ही जो नशीली होती है, तो जो है अगर प्रिस्क्रिप्शन पर अगर डेट लिखा रहेगा तो दोस्तों अगर आप चाहेंगे, अगर जान रहे हैं कि आप किसी दवा का मिसयूज कर रहे हैं, वो आपको नशा दे रहा है, अगर उस दवा को बार बार आप ले रहे हैं तो आप जाएंगे मेडिकल स्टोर पर किसी जो है जाएंगे फार्मासिस्ट के पास, तो वो डेट देख लेगा,
वो डेट देख लेगा तो वो जान जाएगा कि आप दवा को बार बार ले रहे हैं, इसी पर्ची से ले रहे हैं, तो वो समझ जाएगा, तो आपको दवा नहीं देगा। इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अब है आपका नेम एड्रेस, नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। मतलब एड्रेस क्या है, आप जो है आपका मरीज जो है उसका नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो दोस्तों इसमें होता है पहला नेम एंड एड्रेस, दूसरा होता है एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट इज हेल्प्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रिवेंट फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब दोस्तों जो है डेट एंड एड्रेस अगर लिखा रहेगा तो कई प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर पर्ची अगर लिखा रहेगा किसी डॉक्टर के पास, तो ये हेल्प कर देता है डेट एंड एड्रेस कि पर्ची जो है आपस में मिक्स, प्रिस्क्रिप्शन जो आपस में मिक्स ना हो। और ये आइडेंटिफिकेशन पहचान कर देता है कि किसी का नाम लिखा रहेगा और उस एड्रेस लिखा रहेगा मरीज का, तो जो है हम उसको पहचान कर सकते हैं कि किस मरीज का है ये पर्ची। एंड प्रिवेंट फ्रॉम मिक्सिंग अप, अब मिक्सिंग होने से जो है प्रिस्क्रिप्शन का ये बचा देगा, फिर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। एज एंड जेंडर इज हेल्प्स टू डिसाइड द डोज डिसाइड कर देगा। एंड क्वांटिटी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो है आपका एज एंड जेंडर जो है, जैसे आप जानते हैं कि कोई बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका जो है जो दवा हो उसका अलग क्राइटेरिया होता है दवा देने का, और जो लोग यंग होते हैं, जो लोग एजेड होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको दवा देने का, इसलिए एज जो है बहुत हेल्प करता है। एंड जेंडर जो है आप जानते हैं कि फीमेल और मेल इन दोनों को दवा देने का जो है डोज जो है अलग अलग होता है। ये जो एज और एंड जेंडर जो है ये डिसाइड करता है डोज एंड क्वांटिटी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे दवा देना है, कहाँ से, जैसे रूट मतलब किस रूट से देना है। आप जानते हैं रूट जैसे आप ओरली लेंगे कि पेरेंटली या किस तरह से आप दवा लेंगे, वो डिसाइड करता है आपका एज एंड जेंडर। इन सम केस द वेट ऑफ द पेशेंट आल्सो विल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट डोज। मतलब जो दोस्तों है किसी लोगों का जो है एज बहुत ज़्यादा, जो क्या बोलते हैं वेट ज़्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए जो है डोज जो है दवा का हम अलग उसका जो है डिसाइड करेंगे। और अगर जो है उसका अगर वेट कम है तो उसका हम अलग डोज बनाएंगे। तो इसलिए कभी कभी जो है वेट भी जो है डिपेंड कर देता है कि कैसे हम कितना डोज पेशेंट के लिए डिसाइड करेंगे। अब आपका तीसरा है सुपरस्क्रिप्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। दोस्तों अगर आप कहीं जाए पर्ची पे देखे होंगे कि पर्ची अगर स्टार्टिंग में ऐसे होता है तो RX जरूर लिखा होता है। किसी पर्ची उठाकर आप देखेंगे दवा का तो उस पर RX जरूर लिखा रहेगा तो वही होता है RX सुपरस्क्रिप्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RX सिंबल। इट इज ए लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है। RX जो है लैटिन वर्ड है इन विच इसका मतलब जो होता है मीन्स टू यू टेक, मतलब आप मेडिसिन लीजिए। RX अगर कहीं आप लिखा होगा तो आप इसका मतलब होता है कि आप दवा लीजिए, यू टेक मतलब आप मेडिसिन को लीजिए। इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसीडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। पहले के लोगों में जो है इसका साइन ऑफ जो ये RX है दोस्तों, इसको हम पहले जो है लोग बोलते थे इसको साइन ऑफ जुपिटर। जुपिटर जो दोस्तों होता था द गॉड ऑफ हीलिंग। जो RX है जिसको गॉड ऑफ हीलिंग बोलते थे, पहले जो है इसको जुपिटर का सिंबल समझते थे इसको, द गॉड ऑफ हीलिंग। इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड टू प्रे टू गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। मतलब जो ये RX हम इसके यूज करते थे कि हम जो है गॉड से जो है हम प्रार्थना करते थे कि कैसे कि हम जो है मरीज जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए हम उसको RX लिख देते थे कि मतलब हम प्रार्थना करते। मतलब जो है दोस्तों नहीं बोलते हैं कि दवा और दुआ जो दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए RX इसको लगा देते हैं कि जो है हमारे साथ भगवान पूजा जो भी हो हमारे साथ हो दोस्तों, इसीलिए RX लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब आपका इंस्क्रिप्शन। दिस इज मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन व्हिच कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, जिसमें आपका ये मेन पार्ट आपका प्रिस्क्रिप्शन का होता है, जिसमें आपका लिखा होता है मेडिसिन का, दवा का नाम एंड क्वांटिटी जिसमें आपका लिखा होता है ड्रग का, मेडिसिन का। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट व्हिच राइटेन ऑन सेपरेट लाइन एलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी। मतलब जो है उसमें आपका सेपरेट लाइन में जो है प्रिस्क्रिप्शन में आपका सेपरेट लाइन में जो आपका जो है मेडिसिन का क्वांटिटी सब लिखा रहेगा, उसमें डिटेल आपका, ये मेन पार्ट होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन का। सबस्क्रिप्शन। इन दिस पार्ट द प्रिस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। इसमें जो है प्रिस्क्राइबर जो है डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड
एंड द नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस, मतलब जो है कि हम फार्मासिस्ट को जो है यहाँ पर प्रिस्क्राइबर जो होता है डॉक्टर, उसमें उसके लिए डायरेक्शन होता है कि डोजेस का मतलब दवा को कैसे किस फॉर्म में बनाना है, कैसे देना उसको, लिक्विड या सॉलिड, मतलब किस फॉर्म में देना उसको, उसमें होता है उसका डायरेक्शन। एंड होता है इसमें एक चीज ये भी होता है, नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस, मतलब कितना नंबर डोजेस, कितना उसको डिस्पेंस करना है, कितना दवा डिस्पेंस करना है, उसमें जो है आपके लिए फार्मासिस्ट के लिए जो होता है आपका डायरेक्शन होता है। अब आपका दोस्तों है सिग्नेचर इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू पेशेंट, मतलब इसमें जो है डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर उसको बोल सकते हैं, इसमें डायरेक्शन होता है, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है, और इसमें जो है सब्सक्रिप्शन में जो होता है फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है, और इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें सिग्नेचर में आपके लिए जो होता है डायरेक्शन पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब दवा को कैसे लेना, कैसे एडमिनिस्ट मतलब दवा को कैसे लेना है, उसमें आपका पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। और इसमें आप इट कंटेंस, इसमें होता है डायरेक्शन जो लिखा होता है क्वांटिटी अमाउंट टू बी टेकन, मतलब कितनी दवा जो है लेना है पेशेंट को, इसमें डायरेक्शन होता है पेशेंट के लिए। फ्रीक्वेंसी टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस टाइम पे लेना है, सुबह दोपहर शाम देखते हैं कि आप टाइमिंग होता है दवा लेने का, उसमें डायरेक्शन होता है। एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन, मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है जैसे डाइल्यूशन करने मतलब डाइल्यूट करने के लिए, उसमें डायरेक्शन होता है। मतलब क्या है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट्स इट इन एवरी प्रिस्क्रिप्शन whether it should be renewed or if renewal for now many time. It is very important particularly for the case of habit forming drug to prevent its misuse. मतलब दोस्तों जो है आप कोई पर्ची लिए होंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उसमें जो है लिखा होता है पर्ची के नीचे, जो है प्रिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा होता है कि ये पर्ची कितने दिनों के लिए मान है, वही होता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। ये जो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन है प्रिस्क्रिप्शन के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलरली फॉर द केस ऑफ हैबिट एंड फॉर्मिंग ड्रग टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, मतलब अगर ये प्रिस्क्रिप्शन अगर नहीं रहेगा ना तो दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन अगर रहेगा ना तो उसमें पर्ची का मान्य रहता है कि 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कितने दिनों के लिए प्रिस्क्रिप्शन मान्य है। तो अगर उतने कम दिनों के लिए, जैसे 15 दिन का अगर मान है, 15 दिन के लिए मान है अगर पर्ची, अगर आप 15 दिन बीत गया और बिना डॉक्टर से मिले आप 16वें दिन अगर उसको जा रहे हैं किसी अगर मेडिकल पे लेने, तो वहाँ पर जो होता है फार्मासिस्ट वो देख लेगा कि ये 15 दिन के लिए दवा मान्य थी, जो आप डेट खत्म हो गया तो आप जो है एक्स्ट्रा जाकर ले रहे हैं, तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। और फिर जो है ये मिसयूज, अगर उसमें अगर दवा का मिसयूज होने से ये रोक देता है, क्योंकि उतने दिनों के लिए मान 15 दिन के लिए पर्ची मान है तो आप 15 दिन से ज़्यादा उसका यूज़ कर सकते हैं, उतने दिनों में आप कई बार जो है दवा ले सकते हैं, उसके बाद आप दवा नहीं ले सकते हैं दोस्तों। अब है सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस ऑफ द डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय प्रिस्क्राइबर बाय हिज ओन हैंड, मतलब जो है डॉक्टर जो है उस पे प्रिस्क्रिप्शन का साइन होना उसका बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस फॉर द प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जो है इसमें सिग्नेचर रहेगा, जो डॉक्टर रहेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, किस डॉक्टर का सिग्नेचर है उसका प्रिस्क्रिप्शन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर डॉक्टर किस डॉक्टर का है तो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उस डॉक्टर का, तो हमारा क्लियर पता चल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, अगर दोस्तों सोचिए अगर किसी के पास डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो डॉक्टर कैसे, मतलब ओरिजिनल ऑफिशियल कैसे डॉक्टर कैसे लगता है, मतलब अगर उसका रजिस्टर्ड रहेगा तभी ना कहा जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्टर है, नहीं तो कोई भी दवा लिख देगा आप दवा ले लेंगे तो ये जो इलीगल हो जाएगा। इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर का जो है डॉक्टर का रहना चाहिए। इट प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जो है ये जो है कि आपका जो प्रिवेंट करता है, मतलब रोक देता है कि जो आपका सिग्नेचर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस ऑफ द डॉक्टर का रहेगा, तो ये मिसयूज जो आपका हैबिट फॉर्मिंग जो नस्ली दवाई होती है उसमें भी हेल्प करता है कि उस चीज़ का, उस ड्रग्स का जो है पेशेंट जो है मिसयूज ना करे दोस्तों। तो मिलते हैं अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी प्रिस्क्रिप्शन का, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप किसी न किसी हालत में इसको तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।